देखिए, डेमोग्राफिक साइकिल को 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज क्या कह रहा है, इसको हाई स्टेनरी फेज कहते हैं। हाई स्टेनरी स्टेज कहते हैं, यहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट आर सीन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में बर्थ रेट और आपका डेथ रेट दोनों क्या है, हाई स्टेज पे है, दोनों क्या है, बढ़ रहा है। मतलब जितने लोग ही पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर रहे हैं, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, एकदम समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम जनसंख्या क्या होगा, समान रहेगा, स्टेनरी फेज में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पहले वाले स्टेज में जनसंख्या मतलब बर्थ रेट जो है हाई रहेगा और डेथ रेट भी हाई रहेगा, इसलिए इसका नाम है आपका हाई स्टेनरी फेज। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा है अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, इसको हम अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में डेथ रेट डिक्लाइन, डेथ रेट कम हो जाता है। ठीक है, मतलब मरने वालों की संख्या कम हो जाती है और बर्थ रेट रिमेन कांस्टेंट, और बर्थ रेट थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो डेथ रेट अगर कम हो रहा है तो कैसे कम होगा? देखिए, धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग जागरूक होने लगे, एंटीबायोटिक्स दवाई आने लगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने लगे, तो लोग अपना इलाज कराने लगे, अच्छे तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में जाने लगे, एंटीबायोटिक्स आ गए जो कि बड़ी बड़ी डिजीज जो है उनको कंट्रोल करने लगी, जिससे जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वो थोड़ा कम हो गया। और मृत्यु दर कम हो गया और जो आपका बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहा। तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी जनसंख्या। तो सेकेंड स्टेज में जनसंख्या जो होती है बढ़ती है, पॉपुलेशन जो होता है बढ़ता है, पॉपुलेशन स्टार्ट टू एक्सपेंड। यहाँ पे स्टार्ट होता है जनसंख्या बढ़ना, किसमें? सेकंड स्टेज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज में ये लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है, जो कि इंडिया में इन दिस स्टेज डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर एंड बर्थ रेट आल्सो फॉल। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि डेथ रेट भी आपका क्या है, डिक्लाइन हो रहा है और बर्थ रेट भी थोड़ा कम हो रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो दस रिजल्टिंग इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज स्टिल द बर्थ रेट आर मोर देन डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट भी लो होगा और डेथ रेट भी लो होगा, बर्थ रेट भी लो होगा और डेथ रेट भी लो, मतलब जितने लोग जितना कम पैदा हो रहे हैं उतने ही कम मर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, कोई जनसंख्या ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि दोनों कम रहेगा और पहले वाले में हाई स्टेनरी में दोनों ज्यादा रहेगा, तब यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, नियंत्रण रहेगा। ठीक है, समझ में आया? और पांचवा स्टेज क्या होता है, जिसको डिक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं। यहाँ पे दो लो बर्थ रेट देन डेथ रेट, यहाँ पे क्या होगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों का कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा।